हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो हम बात कर रहे थे अधिगम के सिद्धांतों के बारे में, यानी जो लर्निंग की थ्योरी थी उसके बारे में। ठीक है, अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उनका लिंक मिल जाएगा। वहाँ जाकर आप अधिगम चैप्टर की बाकी जो मैंने पहले वीडियो डाली आप उन्हें देख सकते हो। इससे पहले हमने अधिगम की 3 थ्योरीज के बारे में पढ़ लिया, थॉर्नडाइक, पावलव और स्किनर के बारे में। ये 3 वेवरिस्ट थे, इनके बारे में हम पढ़ चुके हैं। जैसा कि हमें पता है कि भी जो अधिगम के सिद्धांत हैं उनको 2 भागों में बांटा गया था, बेवरिस्ट और कॉग्निशन। तो बेवरिस्ट के 3 सिद्धांत हमने पढ़ लिए हैं, थॉर्नडाइक, पावलव और स्किनर। तो इनके बारे में हम बात कर चुके हैं। तो आज हम चौथे और लास्ट बेवरिस्ट इसके बारे में बात करेंगे। तो इसके बाद हमारी जो बेवरिस्ट थ्योरी है वो क्या हो जाएगी, कंप्लीट। अधिगम की जो व्यवहारवादी सिद्धांत है वो हमारे कंप्लीट हो जाएंगे। फिर हम अधिगम के कॉग्निशन थ्योरी स्टार्ट कर देंगे उसके बाद। चलो अब अधिगम के सिद्धांतों में लास्ट बेवरिस्ट यानी पुनर्बलन के सिद्धांत के बारे में हम क्या करेंगे, बात करेंगे। पुनर्बलन का सिद्धांत यानी इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, रीइंफोर्समेंट थ्योरी। तो यह क्या मतलब जो बेवरिस्ट थ्योरी है उसका लास्ट सिद्धांत है हमारा पुनर्बलन का सिद्धांत यानी रीइंफोर्समेंट थ्योरी। इसको CL हल ने दिया। इनका पूरा नाम है क्लार्क हल। इन्होंने अपना जो प्रयोग है वो चूहे पर किया। तो CL हल की एक बुक भी थी, उसका नाम है प्रिंसिपल ऑफ द बिहेवियर। प्रिंसिपल ऑफ बिहेवियर। CL हल कहाँ से बिलोंग करते थे, अमेरिका से। CL हल एक अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे और उसके साथ क्या थे, व्यवहारवादी। ठीक है, तो इनके सिद्धांतों के और भी नाम है कई, जैसे अंतर्नोद का सिद्धांत, प्रबलन का सिद्धांत, सबलीकरण का सिद्धांत, यथार्थ अधिगम, जैविक आवश्यकता का सिद्धांत। अब ये इतने सारे नाम है तो हम इन्हें याद कैसे करें, एक ही सिद्धांत के इतने नाम होंगे तो कैसे याद करेंगे। जैसे देखो ट्रिक बताते हैं। प्रबलन में क्या है, बल। सबलीकरण में बल। तो ये 2 सिद्धांत ऐसे याद हो जाएंगे, बल बल। बल किस में होता है, जो हल चला सकता है उसमें बल होता है। तो इस ट्रिक से हमारे ये 2 सिद्धांत तो याद हो जाएंगे, प्रबलन और सबलीकरण। तो किसने दिए, ये हल ने। फिर अंतर्नोद, यथार्थ और जैविक आवश्यकता का सिद्धांत, ये भी किसके हैं, CL हल के। ठीक है, तो अब आगे हम देखते हैं कि जो CL हल है उसने क्या किया, आवश्यकता की पूर्ति पर ज़्यादा बल दिया। किस पर, आवश्यकता की पूर्ति पर। आवश्यकता की पूर्ति पर। जैसा कि इसमें बताया गया है कि भी सीखने का आधार भी आवश्यकता की पूर्ति ही होती है। जो हमारे सीखने का आधार है, आवश्यकता की पूर्ति को बताया इन्होंने। ये कहते हैं कि कोई इंसान किसी कार्य को या किसी चीज़ को जब भी सीखता जब उसे उस चीज़ की आवश्यकता होगी। यदि उसे उस चीज़ की आवश्यकता नहीं है तो वह उस काम को नहीं सीखेगा। जैसे हम किसी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो हम एग्ज़ाम की तैयारी क्यों करते हैं, क्योंकि हमें मकान, गाड़ी, इन सब चीज़ की आवश्यकता होती है। तो उस आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए हम क्या करते हैं, किसी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं जिससे कि भी हमारी अच्छी नौकरी लग जाए। ठीक है, तो ये बताते हैं कि आवश्यकता ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है किसी चीज़ को सीखने के लिए। तो इसमें बताया गया, जैसे देखो इस सिद्धांत में CL हल ने बताया कि कोई भी प्राणी तब सीखता है जब उसे उस वस्तु की आवश्यकता होती है। आवश्यकता होने पर प्राणी उस वस्तु को प्राप्त कर लेता है और वह तरीका उस वस्तु के लिए पुनर्बलन के रूप में कार्य करेगा। यदि मान लो कोई इंसान है, जैसे मान लो कोई भी व्यक्ति है, कोई बच्चा है, अगर उसे प्यास लगेगी तो ही वो पानी पिएगा। प्यास लगी यानी उसको पानी की आवश्यकता हुई, पेट में किसी चीज़ की कमी महसूस हुई उसके शरीर में, तो उसने पानी पिया। अब पानी पिया तो जो उसको पानी मिला है, क्या मिला है, पानी। तो ये पानी किसका काम कर रहा है, पुनर्बलन का। ठीक है, तो इसमें वही बताया गया है कि वह तरीका उस वस्तु के लिए क्या करेगा, पुनर्बलन का काम। पुनर्बलन को इंग्लिश में क्या कहते हैं, रीइंफोर्समेंट। रीइंफोर्समेंट। ठीक है, अब जैसे हमने लास्ट वीडियो में देखा था स्किनर वाले में कि रीइंफोर्समेंट 2 प्रकार के होते हैं, एक सकारात्मक और एक नकारात्मक। सकारात्मक और नकारात्मक। नकारात्मक, तो इनके बारे में तो हमने उस वीडियो में बात कर ली, तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं इसके बारे में, रीइंफोर्समेंट के बारे में जानकारी। ठीक, अब जैसे कि देखो इसमें बताया पुनर्बलन का सिद्धांत CL हल ने दिया। जो पुनर्बलन का सिद्धांत है, रीइंफोर्समेंट जो थ्योरी है, वो तो किसने दी है, CL हल ने। परंतु BF स्किनर ने अपने सिद्धांत में पुनर्बलन को महत्व बताया, महत्व दिया। ये भी हमने BF स्किनर थ्योरी में पढ़ा है कि अगर हमारे पास जिस क्वेश्चन आ जाता है कि पुनर्बलन को महत्व किसने दिया,
पुनर्बलन को महत्व किसने दिया, तो उसका आंसर आ जाएगा BF स्किनर। अगर आ जाए कि पुनर्बलन सिद्धांत किसने दिया, तो वो दिया CL हल ने। ठीक है, पुनर्बलन सिद्धांत CL हल ने दिया, पर इस पर सबसे ज़्यादा जो बल दिया है वो BF स्किनर थे। तो इन BF स्किनर की पूरी थ्योरी पुनर्बलन के ऊपर आधारित है, ठीक है। तो अब इसमें हम जैसे एक उदाहरण से समझते हैं भी CL हल कहना क्या चाहते हैं, भी आवश्यकता की पूर्ति से हमें अधिगम होता है। तो ये एक्चुअल में है क्या, इन्होंने क्या, जैसे एक लड़की है, एक लड़की की जो अलमारी है उसमें पुस्तकों के नीचे हमने एक टॉफ़ी रख दी, ठीक है, और उससे कह दिया कि भाई आपकी किताबों में क्या है, एक टॉफ़ी है, और उस लड़की से क्या कह देंगे कि तुम इस टॉफ़ी को ढूंढो, क्योंकि उस लड़की को उस टॉफ़ी की आवश्यकता थी इसलिए वो ढूंढेगी। अतः उस लड़की ने पहली बार में 5 मिनट में टॉफ़ी क्या कर ली, ढूंढ ली, क्योंकि उसे आवश्यकता थी टॉफ़ी की इसलिए ढूंढ ली। अगर उसे टॉफ़ी की आवश्यकता नहीं होती तो वह किताबों में टॉफ़ी नहीं ढूंढती। अगली बार पुनः रखने पर उसने 2 मिनट में ढूंढ ली, फिर पुनः रखने पर 20 सेकंड में, फिर 2 सेकंड में ढूंढ ली। इस प्रकार उन्होंने बताया कि यदि उस लड़की को उसकी आवश्यकता नहीं होती टॉफ़ी की तो वह उस टॉफ़ी को कभी नहीं ढूंढती। अगर उस लड़की को उस टॉफ़ी की आवश्यकता नहीं होती तो वो क्यों ढूंढती। तो ये जो CL हल साहब हैं यही बताते हैं कि अगर हमें किसी चीज़ की आवश्यकता है तो ही हम किसी कार्य को करेंगे, वरना हम उस काम को नहीं करेंगे। इसलिए आवश्यकता की पूर्ति के लिए हम किसी काम को करते हैं, तो उससे हमारा क्या होता है, अधिगम होता है। इसमें जैसे बताया कि भाई अब एक लड़की है टॉफ़ी ढूंढ रही है, अगर उसको इस चीज़ के महसूस नहीं होती कि भाई मुझे टॉफ़ी चाहिए, तो वो टॉफ़ी क्यों ढूंढती, और टॉफ़ी नहीं ढूंढती तो फिर उससे यह अधिगम नहीं होता कि भाई पहले 5 मिनट में, फिर 2 मिनट में, फिर 20 सेकंड में, फिर 2 सेकंड में। तो इसमें CL का जो सिद्धांत है इसमें यही बताया गया है कि हम आवश्यकता की पूर्ति के लिए किसी काम को सीखते हैं, और वही हमारे लिए क्या करता है, पुनर्बलन का काम। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे पुनर्बलन के सिद्धांत है उसके शैक्षिक महत्व के बारे में, मतलब इसके जो एजुकेशनल इम्प्लीमेंट है वो क्या है। जो पहला है इसका यह कहता है कि भाई यह सिद्धांत बालकों में अधिगम के लिए प्रेरणा पर बल देता है। अब अधिगम में प्रेरणा के लिए कैसे महत्व देगा, ये बल देगा भी। बच्चे जैसे स्कूल में आते हैं, छोटे बच्चे मान लो आप, ठीक है, कोई 10th क्लास का बच्चा है या फिर 8th क्लास का बच्चा है, स्कूल में आते हैं पढ़ने के लिए। अब वो अच्छा होमवर्क करके लाते हैं, अच्छा होमवर्क करके लाएंगे तो वो क्या सोचेंगे, भाई हमें क्या करे, टीचर रीइंफोर्समेंट दे, हमारी प्रशंसा करे, शाबाशी दे हमें, तो पूरी क्लास में हमें अच्छा बच्चा कहे। तो इसलिए वो क्या करके लाते हैं, अच्छा काम, क्योंकि उसको किस चीज़ की आवश्यकता है, उस रीइंफोर्समेंट की आवश्यकता है, उस शाबाशी की आवश्यकता है, इसलिए वो अच्छा काम करके लाएगा। इसलिए यह सिद्धांत क्या करता है, अधिगम के लिए प्रेरणा पर बल देता है। दूसरा क्या है इसका, इस सिद्धांत के अनुसार पाठ्यक्रम का निर्माण बालकों की आवश्यकता के अनुसार करना चाहिए। अब इसमें इसका क्या मतलब है कि भी पाठ्यक्रम का निर्माण बालकों की आवश्यकता के अनुसार करना चाहिए। इसका मतलब यह है कि मान लो कोई बच्चा 2nd क्लास में यानी दूसरी क्लास में, और आप उसके सिलेबस में 4थी क्लास का मैटर जोड़ रहे हो, तो वो बच्चा नहीं सीख पाएगा। जितना मतलब उसका विकास हुआ है अभी, जितना परिपक्व है, जितनी उसको आवश्यकता है चीज़ सीखने की, हमें उसी हिसाब से उसके पाठ्यक्रम का निर्माण करना चाहिए। अगर आप दूसरी क्लास के बच्चे को 4थी क्लास का मैटर पढ़ाओगे तो वो चीज़ उसके समझ नहीं आएगी। इसलिए कहते हैं कि भाई पाठ्यक्रम का निर्माण क्या होना चाहिए, बच्चों की आवश्यकता के अनुसार, कि बच्चा कितना सीख सकता है, बच्चे को कितनी आवश्यकता है उस चीज़ को सीखने की, तो उस हिसाब से हमें पाठ्यक्रम का निर्माण करना चाहिए। ऐसा नहीं कि भाई आप 8वीं क्लास के बच्चों को 10वीं का चैप्टर पढ़ा रहे हो। अब तीसरा है इसका, अधिगम बालकों की आवश्यकता की पूर्ति करने वाला होना चाहिए। अब मान लो आप कोई चैप्टर पढ़ा रहे हो, कुछ भी, जैसे मैथ में कोई एक्सरसाइज पढ़ा रहे हो, चल रही है भिन्न, और आप उसको पढ़ा रहे हो ज्योमेट्री का पार्ट यानी ज्यामिति, तो बच्चे की वो चीज़ समझ नहीं आएगी। तो इसलिए अधिगम आवश्यकता की पूर्ति करने वाला होना चाहिए। ये नहीं कि भाई आप पढ़ा कुछ और रहे हो और जा किसी और टॉपिक पे रहे हो, तो उस टॉपिक के बारे में उसे अच्छे ढंग से समझाना चाहिए, तो उसमें जिससे कि क्या हो जाए, उसकी बच्चे की आवश्यकता की पूर्ति यानी उसका ज्ञान पूरा हो जाए उससे। तो उस प्रकार हमें बच्चों को पढ़ाना चाहिए। तो जो CL हल का सिद्धांत है, रीइंफोर्समेंट थ्योरी, तो ये सबसे ज़्यादा किस पर, इस पूरे जो अब हमने पूरा ये चैप्टर पढ़ा है, इसमें किस पर बल दिया गया, आवश्यकता की पूर्ति पर। आप जो भी काम करते हो वो आवश्यकता की पूर्ति के लिए करते हो। अगर आपको किसी भी चीज़ की आवश्यकता नहीं होगी तो आप कुछ नहीं सीखोगे। तो इसलिए यह जो CL हल का सिद्धांत है वह आवश्यकता की पूर्ति पर वो देता है जोर, आवश्यकता की पूर्ति, और पूरे सिद्धांत में आवश्यकता की पूर्ति को क्या मानता है, ये मोस्ट मानता है। ठीक है, तो यहाँ हमारी CL हल की थ्योरी कंप्लीट होती है। इसके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, चलो वो पढ़ लेते हैं कौन कौन से।
जैसे पहला प्रश्न है, इसमें पहला क्वेश्चन कौन सा हो गया, जैसे प्रबलन का सिद्धांत दिया। प्रबलन का सिद्धांत किसने दिया, थॉर्नडाइक ने, स्किनर ने, हल ने या पावलव ने। तो किसने दिया, अभी जो पढ़ा हमने, CL हल ने। किसने, CL हल ने प्रबलन का सिद्धांत दिया। पावलव ने तो जो हमने पढ़ा पिछली क्लास में, कौन सा दिया था, शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत। शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत पावलव ने दिया। कहाँ, सिद्धांत यानी क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी। ठीक है। स्किनर ने कौन सा दिया था, जो हमने कल पढ़ा, वो कौन सा था, क्रिया प्रसूत सिद्धांत। ये किसने दिया, स्किनर ने। थॉर्नडाइक ने प्रयास और त्रुटि का दिया, प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत। ठीक है। तो अब दूसरा क्वेश्चन है इसका, हल कहाँ के निवासी थे। हल कहाँ के निवासी थे, फ्रांस, स्विट्जरलैंड, कनाडा या अमेरिका। तो हमने जैसे पढ़ा कि भाई हल कहाँ के निवासी, अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे, तो कहाँ के निवासी होंगे, अमेरिका के। ठीक है। तो अब इसका तीसरा क्वेश्चन कौन सा है, किसने अपने सिद्धांत में पुनर्वलन को विशेष महत्व दिया, CL हल ने, थॉर्नडाइक ने, स्किनर ने। स्किनर है ये, स्किनर ने, पावलव ने। क्या कह रहा है, किसने अपने सिद्धांत में पुनर्वलन को विशेष महत्व दिया, यानी पुनर्वलन को महत्व किसने दिया, तो स्किनर ने। CL हल ने तो क्या किया था, पुनर्वलन सिद्धांत दिया। पुनर्वलन का जो सिद्धांत दिया वो तो CL हल ने दिया, जैसे हमने पहले पढ़ा। अगर महत्व आ गया भी किसने महत्व दिया, तो किसने दिया, स्किनर ने। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, स्किनर ने। ठीक है। चौथा क्वेश्चन है इसका, CL हल ने अपना प्रयोग किस पे किया, बिल्ली पर, चूहे पर, लड़की पर या कुत्ते पर। तो किस पे किया, चूहे पर। कुत्ते पर किसने किया, पावलव ने किया। कौन सा था पावलव का, शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत। बिल्ली ने किस पे किया, बिल्ली पर किसने किया, थॉर्नडाइक ने। ठीक हो गया। अब है इसका पांचवा क्वेश्चन। पांचवें क्वेश्चन पे आते हैं। पांचवा क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन सा सिद्धांत CL हल ने नहीं दिया। अब ये ध्यान से पढ़ना, CL हल के हमने और मतलब जो सिद्धांत था उसके और भी नाम पढ़े, तो ये ध्यान से पढ़ना। सिद्धांत मतलब निम्न में से कौन सा सिद्धांत CL हल ने जो नहीं दिया वो कौन सा है, आवश्यकता ह्रास का सिद्धांत, आवश्यकता ह्रास का सिद्धांत दिया था ये तो। वह जैविक आवश्यकताओं का सिद्धांत, ये भी दिया। मांग और आवश्यकता का सिद्धांत, सबलीकरण का सिद्धांत, सबलीकरण का दिया, पर मांग और आवश्यकता का सिद्धांत इसने नहीं दिया, क्योंकि मांग और आवश्यकता का सिद्धांत किसने दिया था, अब्राहम मैस्लो। ये हम आगे पढ़ेंगे, अब्राहम मैस्लो। ठीक है। तो CL हल ने कौन कौन से दिए, आवश्यकता का सिद्धांत दिया, जैविक आवश्यकता का सिद्धांत दिया, सबलीकरण का, और मांग और आवश्यकता का सिद्धांत किसने दिया, अब्राहम मैस्लो। ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अब्राहम मैस्लो। अब है छठा क्वेश्चन, CL हल है ये हल। ठीक है। CL हल के अनुसार कोई प्राणी क्रिया कब करता है, ये हमने पढ़ लिया कि प्राणी क्रिया कब करता है, कोई भी जब वह कार्य करने के लिए तैयार हो। इसमें क्या आ रहा है देखो, तैयार का मतलब रेडीनेस। तो ये हमने थॉर्नडाइक की थ्योरी में पढ़ा है। थॉर्नडाइक ने जो अपने लॉ दिए थे, प्राइमरी और सेकेंडरी। तो प्राइमरी में थे 3 लॉ। एक तो था कौन सा, रेडीनेस वाला, ठीक है, यानी तत्परता वाला। दूसरा था कौन सा, श्रम का, और तीसरा था अपना प्रभाव का। तो जब वह कार्य करने के लिए तैयार हो, तो ये किसने दिया, थॉर्नडाइक ने दिया। तो ये थॉर्नडाइक में आ जाएगा। ठीक है। जब उसे उसकी आवश्यकता हो, इसे अभी हम देखेंगे, जब उसे पुनर्वलन दिया जाए, तो पुनर्वलन वाला किसने बताया, स्किनर ने। किसने बताया, स्किनर ने। ये तो हमने कल ही पढ़ा है, पुनर्वलन तो स्किनर ने बताया। जब उसे उसकी आवश्यकता हो, तो जैसे हमने अभी पढ़ा था कि भाई CL हल क्या बताते हैं, आवश्यकता की पूर्ति के लिए। क्या बताते हैं, आवश्यकता की पूर्ति के लिए हम क्या करते हैं, किसी काम को आवश्यकता की पूर्ति के लिए। तो वही तो ये कह रहा है कि जब उसे उसकी आवश्यकता होगी, तो उस आवश्यकता की पूर्ति के लिए क्या करेगा, प्राणी क्रिया करेगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जब उसे उसकी आवश्यकता की पूर्ति। ठीक है। ये हमारी हो गई CL हल की थ्योरी, और इसके कुछ मोस्ट जो इम्पोर्टेंट भी एग्जाम में आने लायक जो क्वेश्चन है वो मैंने आपको बता दिए। तो आज हमारी यहाँ CL हल की थ्योरी क्या होती है, कंप्लीट। और इसके साथ ही अधिगम जो चैप्टर है उसकी हमारी बिहेवियरिस्ट थ्योरी कंप्लीट हो जाती है आज। कल से हम कॉग्निशन थ्योरी के बारे में बात करेंगे।
थैंक यू वीडियो देखने के लिए। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि जो भी नोटिफिकेशन आते हैं मतलब जो भी आप नई वीडियो अपलोड करेंगे वो नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।